भगवान के लिए आंखें तड़प रही थी माता विदुरानी की, और उसी क्षण भगवान पहुंच गए। माँ विदुरानी ने बड़े प्रेम से आंगन को लीपा और भगवान को बिठाया चौकी पर। जिस चौकी पर बिठाया जल्दी जल्दी प्रेम के वश उल्टी चौकी रख दी। भगवान उल्टी चौकी पर बैठ गए। खिलावे क्या, सोच विचार कर रही है माता विदुरानी। भतुए की साग पक रही थी, ये साग तो खिलाई नहीं जाएगी, तो पके पके केले तोड़कर बगीचे से लाई और छील छील कर श्याम सुंदर को फल फेंकती गई, छिलका समझकर, और छिलके को फल समझकर देती गई। वाह! जब प्रेम के वश व्यक्ति ऐसा हो जाए कि उसे पता ही ना चले कि मैं फल दे रहा हूं या छिलका दे रही हूं, जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो भगवान भी आपकी हर वस्तु को ग्रहण कर लेंगे। जैसे माता विदुरानी की हर वस्तु ग्रहण कर ली, छिलकों को ग्रहण कर लिया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, अरे छिलकों का भोग लगाया भगवान ने, खा लिए भगवान। वाह! न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। कोई प्रेम से खवाए तो भगवान तो आज भी खाने को तैयार हैं, कोई खवाने वाला तो हो। भगवान को खिलाने वाला हो तो भगवान खाने को तैयार हैं। वो प्रेम हो विदुरानी जैसा, वो प्रेम हो सुदामा जैसा, वो प्रेम हो माँ यशोदा जैसा, तो भगवान खाते भी हैं। सुदामा के चावल खाते हैं, विदुरानी के छिलके खाते हैं, सबरी के बेर खाते हैं, यशोदा से मक्खन खाते हैं। खिलाने वाले हों तो खाते हैं, पर अब क्या बताएं, हम खिलाने वाले ही तो नहीं हैं, इसलिए भगवान खाते नहीं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी भगवान तो खाते नहीं हैं। हमने कहा क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बोले खाते होते तो हम रोज 4 रोटी रखते हैं, खीर रखते हैं, खाते तो थोड़ी सी कम होती। हम बोले यदि भगवान खाने लगे और लोगों की खीर कम होने लगे तो लोग खवाएं ही ना। वो तो आदमी इसीलिए खवा देता है कि भगवान खाते ही नहीं। जो खा रहे हैं उन्हें कहाँ खवा, माँ को कहाँ, माँ खाती तो है पर बेटे माँ को कहाँ खवा पा रहे हैं। भगवान भी खाने लगे तो लोग उन्हें भी बोझ समझ लेंगे, अरे भगवान तो बहुत खाते हैं, वो तो अच्छा है नहीं खा रहे हैं। खाने लग जाएं तो आप ताने मारने लगे, अरे तुम तो बैठे बैठे खा रहे हो। इसलिए भगवान ने खाना छोड़ दिया, नहीं तुम ताने मारोगे। जो तुम्हारी माँ खाती है उसे ही बच्चे भला कहाँ खवा पा रहे हैं, घर से निकाल तो दे रहे हैं। जो खा रहे हैं उन्हें ही खवा लो तो समझ लेना भगवान खा लिए। लोग समझते हैं कि भगवान के सामने रखने से भगवान खाते हैं, भाई ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? भगवान के सामने जब आप दाल चावल सब्जी रोटी रखते हैं तो भगवान वो नहीं खाते, फिर क्या खाते हैं भगवान? चलो उदाहरण से समझाते हैं आपको, उदाहरण समझ में आता है। माना कि ये देखिए ये पुष्प है, इसमें खुशबू भी है, हाँ है। अब हमने खुशबू इसकी ले ली और खुशबू लेने के बाद तराजू में हमने तौला तो माना कि इसका वजन 10 ग्राम निकला। 10 ग्राम तो भव से बेड़ा पार है। भाव ही भगवान की प्राप्ति कराता है, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान, भाव से। भगवान किससे मिलते हैं मेरी माँ? हाँ, भाव से।
बिना भाव का तो आलू नहीं मिलता। लोग कहते हैं भैया क्या भाव दिए? आलू खरीदते हो तो आप पूछते भाई क्या भाव चल रहा है आलू का। बिना भाव के आलू मिले फिर वो कहता है 10 रुपए भाव चल रहा है, 10 रुपए किलो। अच्छा इतना महंगा भाव? हाँ क्या करें भाई, भाव तो महंगा ही होता है। तो बिना भाव के तो तुम्हें आलू नहीं मिलता, मिलता है तो बिना भाव के आलू नहीं मिलता, तो भाई बिना भाव के तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे ये तो सोचो। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान। भाव के बिना कल्याण नहीं, इसलिए भाव होना चाहिए। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूं मैं। और हमें एक भाव में स्थित रहना पड़ता है। बरसात आ गई, एक पत्नी ने अपने पति से कहा सुनते हो? हाँ हाँ सुनाओ। जाओ एक छाता ले आओ। पति बड़ा भोला था, पत्नी बड़ी होशियार थी। अक्सर पत्नी ही मार्केट करती थी, आज बहुत दिनों में पति गया है। उसका पति बड़ा भोला भाला था, सीधा सरल। पत्नी ने कहा सुनो जी आज फुर्सत नहीं है घर में, जाओ जल्दी से छाता ले आओ बाजार से। और सुनो ये दुकानदार 1 का 2 बताते हैं, जितना दुकानदार का है उससे आधा रेट लगाना, आधे भाव में खरीदना। हाँ हाँ तुम्हारी बात मानता हूं, जाऊंगा। पत्नी ने पैसे दिए, चला दुकान पहुंचा। भैया छाता दो। छाता वाले ने कहा ये रहा छाता। क्या भाव है? 20 रुपए का। नहीं उसने 24 रुपए बताए। 24 रुपए का? अच्छा 24 रुपए का। उसको अपनी पत्नी की याद आ गई। उसने कहा था आधा कहना। उसने कहा सुनो 24 रुपए का तो हमारा बजट नहीं है, यदि देना है 12 रुपए का दो, आधा। 12 दूनी 24 होता। हाँ 12 रुपए का चाहिए हमें, 12 रुपए का दो। पत्नी ने कहा है आधे में बोलना। दुकानदार ने कहा देखो साहब 12 रुपए का तो नहीं मिलेगा, पर मैं एक काम करता हूं तुम्हें 20 का दे सकता हूं, 20 रुपए का छाता। उसने फिर कहा आधा। नहीं अब तो मैं 10 का लूंगा। पत्नी की बात याद आ गई। 10 रुपए का आधा। 10 में देना है तो बात करो। उसने कहा सुनो मजाक का टाइम नहीं है, ग्राहक खड़े हैं। यदि छाता लेना ही है, ये अच्छी क्वालिटी का छाता है, बढ़िया। यदि लेना ही है तो मैं 18 रुपए का दे सकता हूं, बस इससे 1 रुपए कम नहीं होगा। अच्छा 18? 9 रुपए का लूंगा। आधा। उसकी पत्नी ने कहा जितना का है उसका आधा। पर पत्नी ने कहा था पहली बार जितना का है उसका आधा, पर ये हर बार में आधा आधा करता जा रहा है। 9 रुपए का। दुकानदार ने कहा यार तुम्हारा दिमाग खराब है, 9 रुपए को कोई छाता आता? नहीं भाई 9 रुपए का चाहिए। अच्छा दुकानदार ने कहा अच्छा एक काम कर, आया है पहला ग्राहक है, मैं चाहता नहीं हूं कि तू यहां से जाए। एक काम कर, मैं तेरा बजट बहुत कम है इसलिए एक काम कर 14 रुपए दे दे। चल 7 रुपए दूंगा। 7 इस भाव में देना है तो बताओ। अच्छा छोड़, तूने पहले 12 कहा था, चल 12 का ले। 12 6। उसने छाता अंदर रखा, चल यहां से भाग। यह आदमी एक भाव में स्थित नहीं है, एक भाव में टिका नहीं है। इसलिए एक भाव में टिका नहीं था तो इसे छाता नहीं मिला।
तो जो आदमी एक भाव में नहीं टिकेगा उसे भगवान कैसे मिल जाएंगे। इसलिए भगवान के भाव में टिकना पड़ेगा। वह एक विश्वास, वह एक कृष्ण का भाव, वह एक प्रेम का भाव, उस प्रेम में टिकना पड़ेगा। अमीरी आवे, गरीबी आवे, सुख आवे, दुख आवे, पर उस हाल में भगवत भाव में टिके रहो। जैसे सुदामा के जीवन में कितना संकट आया पर उन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा और अंत में उनको भगवत प्राप्ति हुई। अब सुदामा भी कहते यार इतना भजन करने पर भी इतनी गरीबी है, खाने को रोटियां नहीं है, चलो छोड़ो, कृष्ण के भजन से क्या होता है। तो फिर हम और आप सुदामा की कथा सुनाते और आप सुनते। यदि सुदामा हम सबको प्रिय लग रहे हैं तो केवल इसलिए प्रिय लग रहे हैं कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी भगवत चिंतन नहीं छोड़ा, अपने भाव को नहीं छोड़ा। एक भाव में टिके रहो, बार बार भाव ना बदलो। कई लोगों के भाव बार बार बदल जाते, जैसे इस आदमी के छाता के लिए बार बार भाव बदल गए। अच्छा महाराज जी राम जी की पूजा कर लें कि कृष्ण जी की कर लें? ओ भैरवनाथ जी की पूजा कर लें हम? महाराज जी हमने ये किया, अब ये मंत्र जप रहे थे, अब ये वाला जप लें। अच्छा अभी हम ऐसा करते, अब ऐसा करने लग जाए, ये तुम्हारे भाव क्यों बदल रहे हैं? महाराज जी पहले हम 5 बजे उठते थे, 7 बजे आवाज कल उठने लगे, चलेगा? ये भाव क्यों बदल रहे हो? महाराज जी पहले हम ज्यादा कथा सुनते थे पर अब बिल्कुल विश्वास उठ गया भगवान पर। क्यों उठ गया विश्वास? महाराज जी हम हर साल वैष्णव देवी का दर्शन करने जाते थे और इस बार हम गए, हमने वैष्णव माता से कहा माँ 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 हमें हमारी बहू के बेटा ही होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए, हम आपकी अखंड ज्योत चलाएंगे, पैदल आएंगे। पर जब घर पहुंचे महाराज तो बेटा नहीं बेटी हो गई, बहू के बेटी हो गई। अब बेटी हो गई, अब भगवान पे विश्वास जरा कम हो गया। हम अब वैष्णो देवी हम नहीं जाते, अब कथाएं भी कम सुनते हैं, क्योंकि बेटा चाहा था, बेटी क्या मिला इतना कुछ करने के बाद? हमने कहा बैठो यहां तुम। हमने कहा तुम्हारी बहू की किस्मत में बेटी भी नहीं थी, वो तो भगवत कृपा मानो कि तुम्हें भगवान ने बेटी दी है, ये नहीं सोच रही हो, ये सोच रही हो कि बेटा नहीं दिया। मतलब ये लोग एक भाव में स्थित नहीं है, ये भाव बदलने वाले लोग यही तो हैं। ये कौन लोग हैं? यही वो छाता के खरीदार हैं, ये भाव बदल रहे हैं। बेटा होगा तो ही भजन करेंगे, बेटी होगी तो भजन नहीं करेंगे। और महाराज जी भगवान की भक्ति करते हैं, घर में कोई मरना नहीं चाहिए, और घर में कोई मर जाता है ना किसी के, अब तो भगवान की पूजा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों? घर में कोई मर गया जवान, अच्छा तो तुम पूजा इसलिए करते थे कोई मरे ना? तो बताओ इस दुनिया में एक ऐसा घर बताओ जिसके घर में आज तक कोई मरा ना हो। पूरी दुनिया में एक घर ऐसा खोज के बताओ जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। बताओ है कोई ऐसा घर? क्या कोई नहीं मरेगा? ऐसा हो सकता है? अरे मृत्यु होगी, इससे भगवान का क्या लेना देना है? जो जितने कर्म किया था, जैसा किया था, जितनी जिंदगी थी उसने उतना जिया, गया। मेरा काम था 7 दिन का कथा सुनाने का, सुनाया, छुट्टी। उसी प्रकार इस जिंदगी में आप आए हो कुछ अच्छा करने, ईश्वर ने वक्त दिया है 50 साल 100 साल का समय, कार्यकाल पूरा हुआ, जाओ 5 साल पूरे हुए फिर चुनाव होंगे। जनता ने नेता चुना केवल 5 साल के लिए, कार्यकाल पूरा हुआ, गए कि नहीं, फिर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह ईश्वर ने तुम्हें कार्यकाल दिया है, नेताजी का कार्यकाल 5 साल का होता है, हमारा और तुम्हारा कार्यकाल 25, 50, 100 सालों का होता, बस इतना ही अंतर है। वो सबको कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया। नेताजी बनाए गए थे इसलिए कि ये समाज की सेवा करें, पर सेवा ना करके शोषण करने लगे तो अगली बार जनता थोड़ी साथ देगी। सेवा करने के लिए गद्दी दी जाती है, शोषण करने के लिए नहीं। इसलिए उसी प्रकार ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाया है सेवा करने के लिए, माँ बाप का शोषण करने के लिए नहीं, गरीबों का शोषण करने। यदि 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 शोषण करोगे तो यह गद्दी छिन जाएगी, अर्थात मनुष्य के जन्म से हाथ धो बैठोगे और करोड़ों जन्म के लिए भगवान तुम्हें कुकर सूकर की योनि में भेज देंगे। जाओ।
ये कार्यकाल है, आपको कब मरना है, कार्यकाल जिस दिन पूरा हो जाएगा चले जाओगे। तो भगवान की भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे घर में कोई मरेगा नहीं, अरे मरेगा, पर धैर्य रखना, तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है। सब भगवान के घर से आए हैं और सब भगवान के घर ही जाएंगे, कोई अलग कहीं नहीं जाता। यह ईश्वर की व्यवस्था है। जरा सोचो कि आपकी सास अभी तक जिंदा होती और सास की सास भी अभी तक जिंदा होती और उसकी सास भी अभी, अब सोचो मौत ही ना होती और पैदा होते रहते पैदा हो, मरे कोई ना, तब सोचो फिर आपके घर में कितनी सासें होती। बहू की तो कमर टूट जाती पांव पड़ते पड़ते, सास की सास की सास की सास की सास की सास, और कहां बैठते, एक के ऊपर एक बैठते, फिर सास की सास की जैसे घड़ा एक के ऊपर एक नहीं जमा देते, ऐसे सास के ऊपर सास, सास के ऊपर बैठी होती, फिर घर में जगह ही नहीं थी। अब 10 बाई 10 के कमरे में कितनी सासें सो लेंगी बताओ, और आपकी 20-25 सासें जिंदा होती अभी तक, तो क्या होता फिर। तो ये जो मौत है ना, ये भी ईश्वर की साफ सफाई है, व्यवस्था। इस संसार में सब निश्चित है, सब सच्चाई यही है। अब कोई सच्चाई को माने ना माने, भगवान को दोष ना देना। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है ना। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। आज एक सज्जन आए, वो कहने लगे महाराज जी हमारा बेटा, जवान बेटा समाप्त हो गया और हमारी पत्नी हमें दोष लगाती है, कहती है तुमने बच्चे को ठीक सा इलाज करा दिया होता तो शायद बच्चा बच जाता। मैंने कहा माँ ये मत कहो, जो होना है वह होके ही रहेगा। कितना भी जिनको अच्छे अच्छे इलाज मिलते हैं, क्या वो बच गए, क्या वो अमर हो गए? हम लोग तो गांव के डॉक्टर से इलाज कराते हैं। जो लोग बड़े बड़े लाखों के बड़े बड़े करोड़ों रुपए खर्च करके इलाज कराते हैं, क्या वो अमर हो गए, क्या वो नहीं मरेंगे? किसी को दोष ना देना, मरना सबको है। द्रौपदी के जीवन में भी विपत्ति आई, जिनके 5 महारथी पति थे। वाह! अब आप कहें हमारा पति बलवान होता तो विपत्ति ना आती, तो अर्जुन जैसा बलवान पति दुनिया में किस महिला का? विपत्ति आई नारी द्रौपदी पर, सभा में चीर हरण करते। विपत्ति आई नारी द्रौपदी पर, सभा में चीर हरण करते। न देना दोष कौरवों को। अब कोई कहे कौरवों को दोष, न देना दोष कौरवों को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष कौरवों को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। ना देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। आपके जीवन में विपत्ति आई या नहीं आई? नहीं आई तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं ना आए, पर ऐसा कम होता है। आएगी, उस विपत्ति के लिए कमर कस के अभी से रखो, आएगी। जब आवे
तो दोष ना देना कि न देना दोष किस्मत को। लोग कहते हैं हमारी तो किस्मत ही फूटी है, लोग कहते हैं हमारी तो किस्मत ही फूटी है ना। आज तक किसी की किस्मत फोड़कर भगवान नहीं भेजे, ये तुम्हारे कर्मों का दंड है। हर व्यक्ति को कर्म दंड ही मिल रहे हैं। तुमने जो पिछले जन्म में किया आज भोग रहे हो। एक आदमी रोटी खा रहा था, किसी ने कहा थोड़ा चावल भी खा। बोले चावल 4 महीने बाद खाएंगे। बोले क्यों? बोले अभी गेहूं की फसल आई है, अभी चावल बोया है, धान बोई है, जब धान कट जाएगी तो चावल खाएंगे। अभी तो गेहूं है, सो गेहूं जो कल बोया था वो आज खा रहे हैं, और जो आज बोए हैं वो आगे खाएंगे। जो पिछले जन्म में किया था वो आज मिल रहा है, जो आज कर रहे हो वो आपको आगे मिलेगा। इसलिए दोष नहीं देना किसी को, न देना दोष किस्मत को। विपत्ति तो सब पे आती है। तुम पे भी विपत्ति, क्या भगवान राम पर विपत्ति नहीं आई? क्या भगवान श्री कृष्ण पर विपत्ति नहीं आई? क्या हम पर नहीं आई कि क्या तुम पर नहीं आएगी? कब तक भागोगे विपत्ति से? इसलिए माता कुंती कहती है विपदा संतु ना सस्वत। हे भगवान, अब हमारी दोस्ती विपत्ति से करा दीजिए ताकि इससे डर लगना खत्म हो जाए। आपको जिससे डर लगता है उससे दोस्ती कर लीजिए, डर खत्म हो जाएगा। विपत्ति से आदमी डरा हुआ है। आप कहते हैं महाराज जी विपत्ति ना आए, विपत्ति तो तुम्हारे गाना गाने से नहीं आएगी, आएगी। इसलिए भगवान से कहो आप जैसे रखें हम वैसे रहने को तैयार। ना हम सुख के आदी हैं न दुख के, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे भगवान रख दें वैसे रह लो, न देना दोष किस्मत को। विपत्ति तो सब पे आती है, अकेले तुम ही नहीं हो, सब पे आती है। इसलिए हमें जीवन में भगवत चिंतन करना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं सुनो, भगवान जब दुर्योधन के यहां गए और विदुरानी के घर छिलके खाए, उसके बाद जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए तब विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और प्रश्न करते हैं सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, दुख क्यों मिलता? तब भगवान ने कहा सुनो, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया नाभि कमल से। कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनकादियों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 10 प्रकार की सृष्टि की। 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं, जिसे कल्प भी कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु भी केवल 100 साल की है, पर ब्रह्मा जी का 100 साल कितना बड़ा है? 100 साल तो ना देखो, एक दिन बताता हूं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चारों युग बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 1000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प भी कहते हैं। यह कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत 12 कल्प चल रहा है वर्तमान में। इस कल्प का यह 27वां यह जो चल रहा है, यह 28वां कलयुग चल रहा। 27 पूरे हो गए।
यह 28वां कलयुग चल रहा है और 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर टोटल होते हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत सृष्टि उत्पन्न, ब्रह्मा जी के यहाँ से शिव जी उत्पन्न हुए, रुद्र रोता हुआ बालक, पूछा मेरा नाम क्या है, तू रोता हुआ पैदा हुआ, तेरा नाम रुद्र होगा, जाओ कैलाश में रहो। अब ब्रह्मा जी बहुत परेशान हुए, क्या करें, कैसे सृष्टि प्रारंभ करें, भूत प्रेतों की शंकर जी ने सृष्टि की रोका गया। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के एक अंग से मनु जी और दूसरे अंग से शत्रुपा को प्रकट किया, कहा जाओ सृष्टि करो। बोले सृष्टि करें कैसे, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य तो पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया। तब भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से 12 भगवान प्रकट हुए और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान ही पृथ्वी की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए भगवान 12, भगवान हर रूप में है, इसलिए 12 में भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। मनु और शत्रुपा ने सृष्टि की। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए, जिनका विवाह दक्षिणा से हुआ। और देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव जरा हमें ये कपिल भगवान ने सुना है, सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है, माँ को जरा ये विस्तार से हमें सुनाओ। सुनाते हैं, सुनो। कपिल देव जी का जन्म जब हुआ उसके पहले कर्दम जी की 9 बेटियां हो चुकी थी। देवहूति के गर्भ से कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ऐसे 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कर्दम जी ने संपन्न किया। और माता देवहूति से कहा देवी अब आज्ञा दो, बेटियों का घर बस गया, अब हमें आज्ञा दो, हम भगवत चिंतन करें। अब हमें गृहस्थ जीवन से मन को हटा लेना चाहिए और मन को पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में लगा देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम कब तक? 50 साल तक। 50 साल के बाद पत्नी पति तुम दोनों संग में रहो, पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर के रहो, तब तो तुम्हारी गृहस्थी सफल है। और बुढ़ापे में भी तुम्हारी मूछ पक गई, दाढ़ी मूछ पक गई, बाल पक गए, फिर भी तुम भोग ही भोग रहे हो, तो यह तो कुत्ता बिल्लियों की हरकत है। यह पशुवत जिंदगी जी रहे हैं आप, पशुओं की तरह। इसलिए 50 साल तक गृहस्थी की आज्ञा है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। मन को भोगों से हटाइए, भगवान में लगाइए। इतना भोग भोग लिया, तृप्ति नहीं मिली, आगे भी भोगेंगे, तृप्ति मिलने वाली नहीं। मन को हटाएंगे तब विषयों से छुटकारा मिलेगा, मन भगवान में लगेगा, मन की अशांति मिटेगी। और बुढ़ापे में भी कोई भोगों की चाहत रखे तो वह अपना नाश ही कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए श्री कर्दम जी अपनी पत्नी से कहते हैं अब मुझे आज्ञा दो। पत्नी ने कहा एक पुत्र की चाहत है। कर्दम जी रुके और माता देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान कपिल देव जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की। और कपिल देव जी का जब प्राकट्य हुआ, कुछ दिनों बाद कर्दम जी ने आज्ञा ली, देवी अब बेटा समझदार हो गया है, अब तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा कल्याण करेगा, हम जा रहे हैं। पिताजी चले गए। बेटी और बेटा समझदार हो जाएं। बेटी अपने घर चली गई ससुराल, बेटा अपने शादी विवाह हो गया, बेटा अपना काम काज संभालने लगा। अब धीरे धीरे पिता को पुत्रों से, पुत्रियों से, नाती पोतों से धीरे धीरे मन को हटाना चाहिए
और अब तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, पूर्ण रूपेण भगवान में मन लगाओ। ना बेटा काम आने वाला है, ना बहू, ना नाती काम आने वाला है, ना पोता, इन सब से मन हटाओ। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो ध्यान भगवान का किया है, वही तुम्हारे संगी साथी बनेगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा, हम साथ में जब लेकर जाएंगे तो केवल पाप और पुण्य की गठरी हमारे साथ जाएगी। बाकी इस धरा में जो तुमने कमाया है, नाम प्रतिष्ठा पैसा, सब धरा रह जाएगा। ना तो पत्नी साथ जाएगी, आपकी पत्नी साथ जाएगी। पत्नी का साथ कहां तक होता है, बोलो कहां तक? केवल द्वार तक। जब पति मरता है तो पत्नी देहरी के पास एक पांव इस तरफ एक पांव उस तरफ, द्वार पर ही समाज उसे रोक देता, बस यहीं रहो। पत्नी का अधिकार पति पर केवल द्वार तक ही है, द्वार के बाहर निकलने पर उसका कोई अधिकार नहीं। पत्नी कहां तक साथ देगी? दरवाजे तक। बेटा कहां तक साथ देगा? शमशान तक। बेटा जाएगा कंधे पे रख के, शमशान जाएगा, आग लगाएगा, उसका भी हिसाब किताब पूरा। रिश्तेदार, पड़ोसी, तुम्हारी जान पहचान, पैसा, प्रतिष्ठा, ये कहां तक साथ देंगे? यह भी अंतिम यात्रा, शव यात्रा तक साथ देंगे। शमशान तक ही तो जाएंगे आपके जानने पहचानने चाहने वाले, शमशान तक। तुम्हारा पैसा कहां तक साथ देगा? सिर्फ हॉस्पिटल तक। तुम कितने भी पैसे वाले हो जाओ, सारी दुनिया सारा पैसा कमा लो, पर अपनी श्वासें उन पैसों से खरीद नहीं सकते। क्या 1 घंटे की श्वासें पैसों से मिलती हैं? कहीं मिलती होती तो पैसे वाले कभी मरते ही ना, खरीद ले आते। पैसा बैंक में पड़ा है, बैंक तक ही साथ देगा। तिजोरी में पड़ा है, तिजोरी तक साथ देगा। जेब में पड़ा है, जेब तक साथ देगा। इससे ज्यादा पैसा क्या साथ देगा? पैसे का साथ तिजोरी तक, पत्नी का साथ दरवाजे तक, पुत्र का साथ शमशान तक, रिश्तेदारों का साथ शमशान तक, शरीर का साथ कहां तक? शरीर का साथ चिता तक। चिता तक ये शरीर आपके साथ रहेगा, और चिता में आग लगी तो ये शरीर भी टपक जाएगा, मोमबत्ती की तरह पिघलता है, टप 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 टपक जाता है। ये शरीर भी शमशान में तुम्हारा साथ छोड़ देगा। आगे की यात्रा कौन? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कौन जाएगा तुम्हारे साथ? केवल तुम्हारा किया हुआ पाप और पुण्य। अब आपका निर्णय है कि पाप की गठरी भारी करना है या पुण्य की गठरी भारी करना है। पुण्य की गठरी में वजन नहीं होता, पाप की गठरी बड़ी वजनदार होती है। इसलिए पाप करना छोड़ दो, क्योंकि तुमने जो किया है हिसाब किताब उसी का होगा। उससे एक न ज्यादा न एक रत्ती कम। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सबका आधार कार्ड पैन कार्ड सरकार के पास है, सब जुड़ा है, उसके बिना काम नहीं होगा। 135 करोड़ भारत में लोग रहते हैं, सब पर सरकार की नजरें हैं, कौन कितना कमा रहा है, इनकम टैक्स नहीं दे रहा है। जब सरकारों की नजर तुम पर हम पर हो सकती है, तो भगवान ने तो तुम्हें बनाया है, उसकी नजर नहीं होगी?
उसकी नजर से बच जाओगे। कब तक बचोगे बच्चू? और भाग कर जाओगे कहां? आओगे। इसलिए अहंकार ना करना, भागने की कोशिश ना करना, अच्छे कर्म किए जा, अच्छे ये अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। आज ये मौका मिला है, पत्नी के संग रहो, पुत्रों के संग रहो, पर सबके साथ रहकर मन भगवान में लगा रहे। क्या बुराई है इसमें? पैसा कमाता हुआ हमारा मन भगवान का चिंतन, हमारा दिल धड़कता तो है ही, अरे भगवान के लिए धड़कने लग जाए, इसमें बुराई क्या है? धड़कता तो है ही। हम रोटियां तो बनाते ही हैं, हमारे घर में रोज रोटी बनती है, पर वो रोटी अभी बेटा बेटी पति पत्नी के लिए बनती है, भगवान के लिए बनने लग जाए तो इसमें क्या बुराई है? रोटियां वही हैं, समय वही लगेगा, पर भाव बदल गया कि ये अब भगवान के लिए बन रही है। मैं पैसा कमाऊं, पर पैसा इसलिए ना कमाऊं कि पत्नी पुत्र बेटा बेटी जमाने के लिए। मैं पैसा कमाऊं कि ईश्वर धन देंगे, मैं उस धन से धर्म करूंगा, सेवाएं करूंगा, वह धन भगवान से जुड़ जाए, इसमें क्या बुराई है? क्या नुकसान है? हर चीज भगवान से जोड़ दो। तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी डोरियां भगवान से बांध दो। पत्नी पुत्र बेटा बेटी पैसा प्रतिष्ठा घर मकान सब जो तुम्हारे पास, सबको एक धागे में बांधो और वह धागे का आगे का हिस्सा भगवान के चरणों में बांध दो। नाथ ये सब आपका है, मैं आपका। ये इतनी बात कर लो, काम पूरा हो जाएगा। पूरी जिंदगी में आदमी यही नहीं कर पाता। भगवान सबका हो गया, पत्नी का हो गया, पति का हो गया, बेटे का हो गया, पर भगवान का नहीं हो पाया। सबके हो जाओ, भगवान के नहीं होगे तो भी काम नहीं बनेगा। इसलिए भगवान के कब बनोगे? संसार के लिए जियोगे, संसार के लिए मर जाओगे। वाह वाह वाह। इसलिए दिया भगवान ने मनुष्य का शरीर। कुछ हासिल नहीं होने वाला संसार में, कर लो। हमने बहुतों को देखा है साहब, बहुतों को देखा है जो एक एक रुपए के लिए लड़ते मरते थे, उनके करोड़ों धरे के धरे रह गए। जो पैसों के लिए व्यवहार बिगाड़ते थे, उनका पैसा जहां की तहां धरा रह गया। ना पैसा काम आया, ना पहचान काम आई। इसलिए पुण्य करो, पुण्य करो। पुण्य के नाम पर पाप करता गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। वासनाओं में जी जी के मरता गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। नाम ईश्वर का तूने न गाया कभी, जिसने पैदा किया जिसने पाला तुझे, उम्र सारी गवाई है जिसके लिए, तेरे अपनों ने ही मार डाला तुझे। जाल खुद ही बुना खुद ही फंसता गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। ना यहाँ का रहा ना वहाँ का। अभी भी समझा रहा हूँ, अब पता नहीं आपको कौन समझाएगा। नहीं समझोगे तो शायद ईश्वर ने हमें भेजा है, इसलिए जाओ इन्हें समझा के आओ, सही रास्ता दिखा के आओ। अब भी नहीं सही रास्ते पर चले तो अब कोई तुम्हें समझाने भी नहीं आएगा।
ये वक्त यदि निकल गया फिर नहीं आएगा। इसलिए बुरे काम छोड़कर बुरे काम को करने से यदि आप हलवा पूड़ी खाते हैं तो अच्छा काम करके ईमानदारी से नमक रोटी ही खाइए। वह नमक रोटी आपको काम करेगी, वह आपका लोक परलोक बनाएगी और हलवा पूड़ी के चक्कर में लोक परलोक दोनों ना बिगड़ जाएं। स्वयं कपिल भगवान के पिता घर से निकल गए और भगवत चिंतन करने लगे। माता देवहूति को पुत्र अर्थात कपिल भगवान ने, देवहूति माने भगवान कपिल जी को बिठाया, हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। बेटे का कर्तव्य क्या है कि वह कपिल बनकर अपनी माँ का मार्गदर्शन कर दे। यदि बुढ़ापे में तुम्हारी माँ ज्यादा आसक्त है बेटा बेटी नाती पोतों में, तो माँ से हाथ जोड़कर कहो, माँ बेटा बेटी नाती पोतों में मन लगाने का समय नहीं बचा, समय आपके पास कम है, माँ अब भगवान में मन लगाओ, माँ इसी से कल्याण है, नहीं आपका लोक परलोक बिगड़ जाएगा। माँ नाती पोता बेटा बेटी से मन सब प्रकार से रहो, सबके बीच में, पर मन हटाकर रहो, मन भगवान में। कपिल देव जी अपनी माँ को यही समझाएंगे। अब हर बेटे को कपिल बनकर अपनी माँ के लिए सुंदर सा ज्ञान रखना चाहिए। हर बेटा कपिल बने और हर माँ देवहूति बन जाए। आजकल तो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, यह बड़ा दुखद है। हम आपसे केवल यही प्रार्थना करेंगे कि किसी भी हाल में अपनी माँ का अपमान ना करें। माता देवहूति का अपमान तो कपिल देव जी ने भी नहीं किया। कपिल देव जी तो साक्षात भगवान हैं, और भगवान हैं तो क्या कपिल देव जी अपनी माँ का अपमान करेंगे? ना, माँ को ज्ञान देकर सिद्धा नाम की नदी बनाकर आह्लादित कर दिया, आनंदित कर दिया। पुत्र का धर्म है माँ का कल्याण करे, इसलिए बेटे को चाहिए कि माँ को बुढ़ापे में चारों धाम की यात्रा कराए, माँ को भागवत सुनवाए। बेटा माँ भागवत सुनो, तुम्हारा मन नाती पोतों से हटेगा और भगवान में लगेगा। हर बेटे का फर्ज है कि मेरी माँ की सदगति हो, माँ और पिता दोनों की सदगति हो। इसके लिए बेटे को उनके लिए सारे तीर्थ पुण्य भागवत इत्यादि कीर्तन घर में अनुष्ठान कराना चाहिए, ताकि माता पिता इसी अनुष्ठानों में लगे रहें। आपका तब का बेटा कावड़ यात्रा से चारों धाम कराता था अपने माँ बाप को श्रवण, आज आप कंधे पे बिठा के नहीं करा सकते। कावड़ से तो कार से तो करा सकते हो, कार से ले जाओ माँ को चारों धाम। माँ जगन्नाथ जी का दर्शन करे। देखो कल जगन्नाथ जी की यात्रा है, आपको पता है? नहीं, अरे राम राम राम। कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, जा नहीं सकते तो यहाँ ही आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को जगन्नाथ जी मानकर कल उनकी दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से अभिषेक कराना, और कल आप अपने भगवान को अपने सिर पर बिठा के पूरे घर का भ्रमण कराना भगवान को। यही यात्रा है। कल आप लोग अपने भगवान जी को अपने सारे घर का छत ले जाना, छत में भगवान को भी ना कभी कभी ले जाना चाहिए घुमाने। जगन्नाथ जी भी मंदिर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, भक्तों से कहते क्यों यहीं आते हो, हमारा दर्द हमें भी ले जाओ कभी। तब भक्त लोग रथ में बिठा लेते हैं और रथ खींच खींच के जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी, बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकलती है। कहाँ जाते हैं? गुंडीचा माँ से मिलने जाते हैं, मौसी माँ के घर जाते हैं भगवान मिलने। कुछ दिन माँ के पास रहते हैं, माँ की सेवा करते हैं। जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकलकर कहाँ जाती है? बोलो, माँ के घर। भगवान जगन्नाथ जी की भी एक माँ है गुंडीचा माँ, उस माँ की सेवा करने जाते हैं। अरे भगवान जगन्नाथ भी अपने माँ के घर जाते हैं और माँ की सेवा करते हैं, तो हम तुच्छ प्राणी भला माँ की सेवा क्यों ना करें?
भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा कहां जाती है? निकलकर मां के घर। ये मां कौन है? जगन्नाथ जी की सगी मां नहीं है। अच्छा, तो कौन सी मां है ये? इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। ये दोनों जगन्नाथ जी से बहुत प्यार करते थे। इन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया था। राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा, इन दोनों ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया था। और जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा करने स्वयं ब्रह्मा जी आए थे और ये राजा वहां पर थे। उस जमाने की बात है। तो राजा के कोई बेटा नहीं था। तो एक दिन भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। वाह राजन, हम आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न है, बोलो क्या चाहते हो? राजा ने कहा आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहूंगा? बोले अच्छा एक काम करो, तुम्हारे बेटा नहीं है, हम तुम्हें बेटा देंगे। रानी से राजा ने कहा मेरी पत्नी अर्थात अपनी माँ से पूछ लो। गुंडीचा से पूछा, माँ बताओ आपको क्या चाहिए? बेटा नहीं है, बेटा दे दूं? माँ रोने लगी, भगवान ये ना कहना कि बेटा नहीं है। तो हमारे बेटा है। कौन बेटा है? बोले हमारे 2 बेटे और 1 बेटी है। अच्छा क्या नाम है? हमें तो नहीं पता तुम्हारे कोई बेटा है, तुम्हारे भाग्य में तो कोई पुत्र नहीं है। तब गुंडीचा माँ ने कहा भगवान बलभद्र जी और जगन्नाथ जी अर्थात आप 2 हमारे बेटे हैं और सुभद्रा हमारी बेटी है, तुम हमारे ही तो। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मान लिया, भगवान रो पड़े, वाह मुझे अपना पुत्र मानती हो माँ, तो मैं हर साल तुम्हारे घर आया करूंगा। राजा रानी का महल सामने ही था, जगन्नाथ जी मंदिर के सामने जहां यात्रा जाती है वहां रानी का महल था, गुंडीचा माँ का। वो जगन्नाथ जी के सामने रहती हैं ताकि जगन्नाथ जी का मंदिर दिन भर देखती रहें, देखती देखती सोएं, देखती देखती जागें। बिल्कुल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सामने ही जाती है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी होगी, पर बिल्कुल सामने है, दिखता है आमने सामने। 1 किलोमीटर दूर पर बिल्कुल सीधा है। तो भगवान हर साल एक बार इस महीने आषाढ़ के महीने में भगवान जी अपनी मां से मिलने जाते हैं और भगवान मां के पास रहते हैं। तीनों जाते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, 3 बच्चे हैं ना मां के। तो भगवान में पुत्र भाव होए। तो देखो मां यशोदा ने कृष्ण में क्या रखा? पुत्र भाव। तो यदि इन्होंने पुत्र भाव रखा तो आप यदि पुत्र भाव रख लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। त्वमेव माता च पिता, तुम्हें भगवान सब कुछ है। सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, सब कुछ भगवान है। तो जगन्नाथ जी अपनी मां से मिलने जाते हैं और आज के जगन्नाथ जी अर्थात आज के बेटा अपनी मां को घर से निकाल देते हैं। कल आप भी जगन्नाथ जी को प्रणाम करना यहीं से। अभी तो कोरोना काल में भीड़ में जाना ठीक नहीं है और आगे आपकी इच्छा है, पर आप अपने गोपाल जी को, अपने सालिग्राम जी को सिर पर बिठाना और सब जगह घुमाना, यही यात्रा। घर में ले जाना, छत में ले जाना, आसपास आपके गंगा जी, आप गंगा के तट में हैं तो गंगा जी ले जाना स्नान कराने, नर्मदा तटवासी हो तो नर्मदा जी ले जाना स्नान कराने, सरयू तटवासी हो तो सरयू जी ले जाना, यमुना तटवासी हो तो यमुना ले जाना, कोई भी नदी हो तो वहाँ ले जाना, समुद्र के किनारे हो तो समुद्र ले जाना। कहीं ना हो तो आप लोग एक काम करना, आपके घर में आसपास कोई मंदिर हो तो अपने ठाकुर जी को मंदिर ही ले जाना दर्शन कराने। चलो प्रभु आज आपको आपसे मिलवाते हैं। भगवान का उत्सव मनाना चाहिए किसी भी प्रकार से हो। कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये चल रही है यात्रा। मां का दिल ना दुखाना, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। आज हम आपसे मिलाएंगे एक मां को, एक ऐसी मां जिनके बच्चे हैं पर आने को और मां को ले जाने को तैयार नहीं।
भक्तों, मां का ऋण कभी उतारा नहीं जा सकता। आज हमने एक मां के बेटे से बात की, लगभग सामने मित्र कर रहे थे, वो हम सुन रहे थे। एक माँ जब यहाँ आती है ना, तो हम उनके घर में फ़ोन लगवाते हैं कि इनके बच्चों को सूचना दो कि बच्चे अपनी माँ को लेके जाएं, भाई क्या दिक्कत है। तो आज एक बेटे को फ़ोन लगाया गया और कहा गया, बेटा तुम्हारी माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आई हैं, आप ले जाना चाहो तो ले जाओ, अपनी माँ को ले जाओ, सेवा करो। बेटे ने साफ इनकार कर दिया, कह दिया कि मां रहती है तो मेरी पत्नी से झगड़ा होता। हमने कहा, यदि मां और पत्नी का झगड़ा होता है तो तुमने मां को घर से निकाल दिया, पत्नी को भी तो निकाल सकते थे, पत्नी को नहीं निकाला, मां को निकाल दिया। ये मां जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आपके रिश्तों में किसी भी प्रकार की खटास आए, पर बहुओं को भी समझ के चलना चाहिए। यदि बुढ़ापे में सासू मां कुछ कह दे तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए। तू मैं देखो सबके घर होती है, लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा सबके घर हो जाता है, परंतु इस कर्ज ये छोड़ी है कि हम अपनी माँ को, अपनी सासू माँ को घर से निकाल दें। इतना पत्थर दिल तो हमारा नहीं होना चाहिए। ये मैया जी जो आपके सामने हैं,